टेस्ट में अच्छा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मैंने टीचर लोगों से डिस्कस किया था। सभी फैकल्टी से डिस्कस करने के बाद मैं 3 टिप्स लेके आया हूँ, जो कि हमारे साथ टेस्ट में पक्का सभी के साथ फॉलो होती है। उन्हीं टिप्स के आधार पे हम लोगों को उन्हीं टिप्स से हम लोगों को एनालिसिस करना है अपने टेस्ट पेपर को। उसके बाद फिर अगले टेस्ट में उसका इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अब देखो, वही 3 टिप्स आपको बताऊंगा। 3 टिप्स फॉलो होती है उसमें। फर्स्ट टिप्स तो आती है अपनी 100%, मतलब कि अपने को टेस्ट में ये हो जाता है कि 100% यही आंसर होगा, तो उस ऑप्शन को अपन टिक कर देते हैं। ठीक है। दूसरा अपने साथ होता है 50-50। 2 ऑप्शन तो अपन छाट लेते हैं, बचते हैं 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में अपन कंफ्यूज रहते हैं, ये होगा या ये होगा। ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं कि चलो ये होगा, ऐसे लगा देते हैं। तो कभी ना तो कभी वो गलत हो जाता है और कभी सही हो जाता है। एक्चुअल में ना तो राइट था और ना ही वो रॉन्ग था। ठीक है। मतलब अपन उसको सही भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि अपने तो 50-50 आए थे। अब थर्ड पॉइंट अपना आता है कि अपने टेस्ट में बिल्कुल अपन को नहीं आता है, वो अपन बिल्कुल छोड़ देते हैं। देखो, 3 स्टेप में क्या होता है कि जो सेकंड वाले स्टेप है 50-50, उसमें अपने को टेस्ट बिगड़ता है। मतलब अपना टेस्ट पेपर में नंबर इंप्रूवमेंट होने की जगह अपना नंबर नीचे आ जाता है। वो कैसे? देखो, फर्स्ट में आप 100% श्योर रहोगे कि यही ऑप्शन होगा, उस पर आप टिक कर दोगे। जो आपको बिल्कुल नहीं आता है उसको छोड़ दोगे। लेकिन जो आपको 50-50 आ रहा है, 2 ऑप्शन तो आपने छांट लिए, बचे 2 ऑप्शन ये होगा या ये होगा। उसमें क्या होगा, उसमें आप देख नहीं पाओगे। उसमें कि ये लगा देते हैं, चलो यार चलो ज्यादा आता है कि ये होगा, फिर अपन किसी दूसरे ऑप्शन को लगा देते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि घर पे आके देखते हैं तो जो गलत हो जाता है उसको अपन गलत मान लेते हैं, जो सही हो जाता है सही मान लेते हैं। जबकि असलियत में ना तो वो सही था और ना ही वो गलत था। बस उसी चीज को, उसी पॉइंट को अपने को कम करना है। अब देखो, अपने को टेस्ट में क्या करना है। अपने को टेस्ट में जब अपने 3 कंडीशन आती है, अपने टेस्ट में 3 कंडीशन आती है, तो अपने को क्या करना है। फर्स्ट कंडीशन में अपन डायरेक्ट देखो, देखते ही पता कर लो कि 100% ये श्योर है, उसी को अपने को गोला भरना है। ठीक है। मतलब उसको फिर उसी क्वेश्चन पे अपने को राइट का निशान लगाना है पेपर में। ठीक है। सेकंड कंडीशन आई अपनी 50-50 वाली, कि 50-50 है। ठीक है। इस ऑप्शन को छोड़ दो। ठीक है। थर्ड कंडीशन आई अपने को कि बिल्कुल नहीं आता है, इसको तो अपन बिल्कुल छोड़ देते। अब क्या करना है अपने को, जो सेकंड वाली कंडीशन थी उसके पेपर के क्वेश्चन में गोला लगा लो, और जो अपने को बिल्कुल नहीं आता है उसको ऐसा कैसा ही अपन छोड़ दो। ठीक है। अब क्या होगा, घर पे जैसे ही अपन आए, ठीक है, देखो अपने को क्या करना है। टेस्ट का मतलब ये होता है कि हमारी कमियां देखना, टेस्ट में देखना कि हम कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वो देखना होता है। ठीक है। अब अपन घर पे आएंगे, तो घर पे आके अपने को क्या देखना है कि क्या मैंने जो 100% श्योर था वो मुझे 100% श्योर छाटना आता है या नहीं आता है। मतलब कि जो मैंने 100% श्योर था, टिक किया था, क्या उसमें तो नेगेटिव नहीं गया। मतलब मुझे एक्चुअल आंसर छाटना आता है या नहीं आता है। सेकंड कंडीशन ये देखना है जिसमें आप गोला लगाए हो, वो आपका 50-50, कि मेरा 50-50 क्यों आया। मतलब मेरे 2 ऑप्शन तो छाट लिए, लेकिन इन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज क्यों था, कंफ्यूजन मेरा क्यों था। वही कंफ्यूजन अपने को फिर एनालिसिस करना है। थर्ड ऑप्शन में अपन बिल्कुल कुछ नहीं लगाएंगे, उसको देखना है कि ये मेरा क्यों नहीं आया। ये मेरा बिल्कुल आ गया, ये मेरा आधा आ गया, ये मेरा बिल्कुल क्यों नहीं आया, वो देखना है। बस यही चीज फिर जो अगला टेस्ट आएगा उसमें गलती ना हो, कि जो मैं 100% में एक्चुअल छाड़ती हूं उसमें क्या नेगेटिव नहीं जा रहा है। थर्ड, दूसरा ऑप्शन 50-50 मैंने जो छाटा, क्या वो 50-50 नहीं, वो 100% श्योर ही आए, क्यों। थर्ड, जो बिल्कुल नहीं आता उसमें और इंप्रूवमेंट हो। ठीक है। तो यही 3 टिप्स के आधार पे अपने को टेस्ट देना है। अब देखो, यही 3 टिप्स अपन फॉलो करेंगे तो उसमें फायदा क्या होगा। अपन एग्जाम में अपने को 100% श्योर रहेंगे, वही ऑप्शन लगाने होंगे, तो अपने नेगेटिव मार्किंग कम होगी। तो नेगेटिव मार्किंग कम होगी तो अपने नंबर इंप्रूव होंगे। अब आप बोलोगे कि हमको तो 10 ही ऑप्शन 100% श्योर है वो आते हैं, बाकी तो हम कंफ्यूज में रहते हैं, फिर लगा आते तुक्के। तो 10 ही करके आओ।
भाई तुम जितनी तैयारी करोगे, जितना तुम्हारा 100% श्योरिटी दोगे, उतने ही तो ऑप्शन तुम्हारे आ पाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि तुक्के में लगा के और ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। जब तुम 100% श्योर होगे वही तो ऑप्शन आ पाएंगे तुम्हारे, बाकी थोड़ा ना आएंगे। तो जब तक तुम जैसे तैयारी करके जाओगे वैसे ही 100% श्योर रहोगे, तभी तुम्हारा ऑप्शन आएगा। तो यही एग्जाम में अपने को बस यही रहे कि हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। अब नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होगी तो तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली इसी टॉपिक को अगर अपन फॉलो करेंगे तो अपना नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, एक टेस्ट दे के आ गए, उसमें टेस्ट में वो ही करना है। 100% श्योर है उस पर राइट लगा दिया, जो 50-50 आ रहा है इस पर गोला लगा दिया, जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको छोड़ दिया। घर पे आना है, वहां तो जो परसेंट श्योर है 100%, चाहे 5 ये क्वेश्चन क्यों ना अटेम्प्ट करे वो ही करके आना, वो करके आ जाना। उसके बाद जो अपने 50-50 आ रहा है उसको देखना है, उसके बाद जो अपना बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको देखना है। यही श्योरिटी अगर अपन देखेंगे तो अपना पक्का नंबर अपने इंप्रूव होंगे। बस टेस्ट में अगर आपने यही टिप्स फॉलो कर लिया तो आपका टेस्ट के जो नंबर है वो अगले टेस्ट में इंप्रूव होते चले जाएंगे। फिर अगले टेस्ट में देखना है कि क्या मैंने जो पिछले टेस्ट में गलती की थी, क्या वो इस टेस्ट में तो गलती नहीं की। मैंने जो वो 100% छाटे हैं वो क्या श्योरिटी से छाटे हैं। मैंने जो 50-50% मेरा ऑप्शन आया वो क्यों आया, अब भी मैंने बिल्कुल नहीं आया वो क्यों नहीं आए। ऐसे करते करते अपन 2-3 टेस्ट देंगे तो अपने नंबर इंप्रूव होते चले जाएंगे, ठीक है। बस अपने को यही करना है कि 3 टिप्स को फॉलो करना है, 100%, 50-50 और थर्ड ऑप्शन जो बिल्कुल नहीं आता है। इन 3 टिप्स को फॉलो करते चलोगे तो पक्का नंबर इंप्रूव होंगे। अगले में आपको मैं बता दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो मेन टेस्ट देने का फंडा यही रहता है कि इसी तरह से आपको टेस्ट देना है। 100% श्योर हो, चाहे 10 क्वेश्चन आते हो आपको, चाहे 5 क्वेश्चन आते हो, कितने भी आते हो वो ही करके आओ। क्योंकि आप टेस्ट देने का मतलब यही है कि अपनी श्योरिटी का पता करना, मैं कितना पानी में हूं, कितना ये हूं, वो आपको पता करना, आपका खुद का एनालिसिस करना। तुक्के लगा के आपका कोई टेस्ट देना ये नहीं होगा। टेस्ट में तुक्के लगा के बेस्ट नहीं दे सकते, टेस्ट में आप 100% श्योर करके ही बेस्ट दे सकते हो। तो उसको बेस्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो 100% श्योर है उसको छांटना पड़ेगा। आप 100% फिर घर का एनालिसिस करना पड़ेगा कि 100% मुझे श्योर छांटना आता है या नहीं आता है। बस यही 3 टिप्स आप फॉलो कर लीजिए, पक्का बोल रहा आपका टेस्ट में नंबर इंप्रूव होगा। ये मैंने बेस्ट फैकल्टी से डिस्कस